चलो अब चालू करते हैं लेक्चर 6। एक्चुअली लेक्चर 5 के नोट्स है। ये जो नोट्स है ये लेक्चर 5 के है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। तो हमने आपको बताया था कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। और देखो ना बाय लक ये डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन है ये इसी बार आया है 4 मार्क्स के लिए। मैंने आपको बोला था ना ये पेपर में आ सकता है, तो ये पेपर में आया। कितने मार्क्स के लिए आया? 4 मार्क्स के लिए। आपके वक्त अब आप बोलोगे सर हमारे वक्त आया तो मतलब अभी आया तो हमारे वक्त नहीं आएगा। नहीं, ये 2022 में भी आया था। कब आया था ये डेरिवेशन? 2022 में भी आया और 2023 में भी आया, 24 में भी आ सकता है। बहुत फेमस डेरिवेशन है ये, अच्छा डेरिवेशन है, आना चाहिए। तो इस डेरिवेशन का नाम क्या है? एरो की तरफ देखते रहो। इस डेरिवेशन का नाम है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। किसका? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, या फिर रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस एंड स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर डिराइव P इज इक्वल टू 1/3 NM v²/v। ये जो v है ये है वेलोसिटी, है ना, स्मॉल v, और जो कैपिटल v है उसको अपन क्या लेने वाले हैं? वॉल्यूम। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिराइव करने के लिए, डिराइव प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ρ v²। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। और ये सारा का सारा प्रेशर जो भी है अपने को कहाँ निकालना है? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कहाँ निकालना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर कहाँ निकालना है? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। हर जगह पे, मतलब तीनों क्वेश्चन में प्रेशर क्या निकालना है? वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर अपने को क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। ठीक है, मैं जस्ट रिवाइज करके देता हूँ, उसके बाद आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, आप देख लेना अच्छे से। हाँ, उसके बाद हमने आपको बताए थे अपने को क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर। हमने आपको नोट याद करने के लिए भी बोले थे, अगर आपने को याद किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो अभी कर लो। ये डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है और अच्छा है। अपने को निकालना है प्रेशर। क्या निकालना है? प्रेशर। प्रेशर निकालने के लिए उल्टा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो अपन निकाल लेंगे, है ना, एरिया निकाल लेंगे। फोर्स किसे निकालना है? फोर्स निकालने के लिए अपन यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसके बारे में मैंने बात किया है। फिर बाद में मोमेंटम निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालेंगे अपन? पहले टाइम निकालेंगे, उल्टा जा रहे हैं ना, टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकलेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिफरेंस अपॉन टाइम क्या है? डेल्टा टी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। फिर बाद में अपने को क्या चाहिए? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और पी इज इक्वल टू क्या होता है? mv, है ना। इसका यूज करेंगे, कैसा यूज करना है अपने को, अपन इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अपन मोमेंटम निकालेंगे, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, ऐसे ही याद करना है। ठीक है ना। क्या निकालेंगे? सबसे पहले मोमेंटम, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद टाइम, उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंट चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे रख देंगे, और टाइम का जो भी वैल्यू आएंगे यहाँ पे रख देंगे। अपने को मिल जाएगा फोर्स। फिर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। यहाँ तक के मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, यहाँ पे फास्ट हो सकता है यहाँ तक के। ठीक है ना। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो अपने आप स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ये रिवाइज करके दे रहा हूँ। अगर आपको ये फास्ट पढ़ना है, मैं कैसे बता रहा हूँ, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या करना है मुझे? मोमेंटम निकालना है, P इज इक्वल टू एम वी, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद टाइम, डिफरेंस अपॉन स्पीड, उसके बाद फोर्स, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बाद प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ तक कि अपना हुआ था। उसके बाद मैंने एक नोट भी लिख के दी थी। हाँ, इस नोट से अपन चालू करते हैं अपना डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ तक के डेरिवेशन नहीं, यहाँ से मैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आओ नीचे, अभी मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्या हुआ? अरे यार, जो हुआ था इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अपन अब फ्रेश चालू करते ना, पूरा फ्रेश। ठीक है, चलो वो सब नोट आप लिखे ना। अब चालू करते हैं क्वेश्चन से।
ठीक है, वो सब आप नोट लिख लेना। अब चालू करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा पहला, प्रेशर exerted by ideal gas on the wall of the कंटेनर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन 2 वही कॉपी कर लेना। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ना ऊपर है, पता ना आपको, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना। डिराइव द डेरिवेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से सुनो। डिराइव द डेरिवेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज कंटेनर, है ना। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल सकता है? डिराइव डेरिवेशन फॉर प्रेशर इज इक्वल टू mn v स्क्वेयर, v मतलब वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम, 1/3, हाँ 1/3 nmv स्क्वेयर अपॉन v। v क्या है? वेलोसिटी, और v क्या है? इसके बारे में बात कर चुका हूँ ना, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, सिर्फ बता रहा हूँ। फिर प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वेयर, ये v क्या है? वेलोसिटी, और ये रो क्या है? डेंसिटी। ये सब कहाँ निकालना है अपने को? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कहाँ निकालना है? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। चलो ठीक है, अब अपन एज्यूम करके अब अपना आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से चालू कर रहा हूँ आंसर। मैंने आपको बेसिक बता दिया है ना, बेसिक सब कुछ हो चुका है। अब चालू करते हैं आंसर। मैं पेन की इंक को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। चलो चालू करते हैं आंसर। होप कि आपको पिछले 2 लेक्चर पूरे पता होंगे, है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा ये डेरिवेशन तभी देखो अगर आपको पिछला पूरा आता है, ठीक है। अदरवाइज इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी नोट्स भी मैं भेज दूंगा, उस नोट्स से भी आप पूरा का पूरा लिख लेना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन एक रूम लेते हैं, है ना। इस रूम में आप हो, ऐसी रूम लेना है जिसमें चारों के चारों 6 के 6 साइड क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। ये अपनी रूम है, ठीक है ना। एक दीवार, दूसरी दीवार, सही बन रहा है, तीसरी दीवार। चलो अब ये बनाना है, समझ लेना। हाँ, अपन सबसे पहले इसकी सारी की सारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबकी क्या है? सेम है। एल क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। क्या है? एल क्या है? साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। एल क्या है? साइड ऑफ द क्यूब, है ना। ठीक है, अपन सिर्फ एक पार्टिकल के ऊपर, एक गैस मॉलिक्यूल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना, जिसका मास क्या है? m, और इसकी वेलोसिटी क्या है? v। क्या है? वेलोसिटी v। वेलोसिटी का नोटेशन पता है ना आपको कैसा है? वेलोसिटी v। एक पहला पार्टिकल है इसलिए एरो मत देना, पहला पार्टिकल इसके भी एरो मत देना ना, आप ये वाला एरो मत देना, ये वाला ये मत देना। पहला पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? v1। इसके अंदर कितने पार्टिकल से बोला था मैंने? याद करो, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है? इसके अंदर पार्टिकल्स है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है? n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है? n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, फिर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्या? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। एल देखो ध्यान से, देखो ये अपने कंटेनर है ये वाला, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है? n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और हर एक गैस मॉलिक्यूल का साइज मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? m। जितने भी गैस n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, सबका साइज मास कितना है? m है। और अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन सिर्फ पहला गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो इस वॉल के ऊपर टकराएगा। कौन से वॉल के ऊपर? इस शेडेड वॉल के ऊपर। वॉल को भी मैं शेडेड कर लेता हूँ, ये शेडेड वॉल के ऊपर, ठीक है ना। इसको आप भी शेडेड कर लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा ना। ये शेडेड वॉल के ऊपर टकरा रहा है, ठीक है।
अच्छे से देखना ना, इसकी थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। थ्योरी समझ में आए तो डेरिवेशन अपने आप समझ में आएगा, और इस डेरिवेशन को आज की आज ही कर लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस बॉक्स का पूरा मास बोलूँ तो क्या होगा पूरा मास, m इंटू एन, क्योंकि इसका रिजल्ट दिया है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये क्या है टोटल मास, क्या है ये टोटल मास, क्या है टोटल मास। ये वाले n को और ये वाले मास को मल्टीप्लाई कर देना, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक का मास इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये एक मास ऑफ एक पार्टिकल है और ये क्या है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे के पूरे ये वाले बॉक्स का अपने को क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो ये क्या है अपना टोटल मास है, क्या है ये टोटल मास, ठीक है। डेरिवेशन ऐसे लिखना। हाँ, तो इसका वॉल्यूम कितना है जरा बताओ जरा। वॉल्यूम मतलब कैपिटल वी। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, क्या होता है साइड, अरे होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है साइड का क्यूब, साइड क्यूब मतलब एल क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है एल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है ना। एल क्यूब वॉल्यूम क्या है एल क्यूब है, और एरिया क्या है ए, ये क्या है अपना वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है अपना एरिया। एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ है, फिर साइड स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर, क्या होगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है एरिया है, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपन चालू करते हैं डेरिवेशन अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, एक पार्ट एक कंटेनर है, इस हाँ कंटेनर के अंदर क्या है गैस है, क्या है इस गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर क्यूब के अंदर है। इसके अपन 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 प्रेशर निकालेंगे इस वॉल के ऊपर, किस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर, और सारे के सारी वॉल सेम है तो अपन इसको बाद में क्या कर लेंगे जनरलाइज कर लेंगे। अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, सिंगल पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सिंगल पार्टिकल के बारे में। सिंगल पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल जो वेलोसिटी v1 से इधर जा रहा है, ठीक है। आओ जनरल वेलोसिटी को मैं v बोल दूँ, ठीक है। अभी देखो ना मैं ऊपर ऊपर कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ऊपर ऊपर कर रहा हूँ आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और स्मॉल v क्या है अपना वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। चलो यहाँ तक कि आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से क्या बोल रहा है सब कुछ, क्या है अपन क्या निकाल रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, है ना। तो ये एक गैस कंटेनर है, इसके अंदर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से, कितने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल का गैस मास कितना है m, तो पूरे के अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने को टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब है तो अब 10वीं में पढ़े हो आप लोग, क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, मतलब साइड कितनी है l, तो l क्यूब। एरिया क्या होता है इसका एरिया स्क्वायर होगा ना, ये एरिया एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लेंथ और हाइट इसके सेम है तो इसका एरिया क्या आया एल स्क्वायर आया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या है स्मॉल v, ठीक है। अब चालू करते हैं डेरिवेशन को, ठीक है। आओ अपने को क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर, तो उस हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। आप बराबर लिखना ना ध्यान से, नीचे नीचे मैं फिगर को और एक बार अच्छे से क्लियर कराता हूँ और वेरीफाई कराता हूँ। आप इसके देखो, आप इस यहाँ पे नीचे नीचे लिखते जाना ना। तो फिगर को देखो ध्यान से, अपन फिगर कैसे बताए थे मैंने, एक्स एक्सिस निकाला, वाई एक्सिस निकाला और जेड एक्सिस, बराबर। आप देखते जाओ धीरे धीरे, ये भी मैंने पहले कल ही पढ़ा दिया है ना, अभी भी लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट होने का ही है। ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये कल मैंने बताया था, इसके आगे चालू होगा अपना डेरिवेशन, ठीक है। ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये है अपनी वाई एक्सिस, ये है अपनी जेड एक्सिस। तो अगर मैं इसको फिगर में बनाऊँ तो फिगर में कैसे बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, फिगर में कैसे बना रहा हूँ, देखो 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 फिगर में देखो, ये वाली फिगर में अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, आप बना भी लेना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो ना एरो की तरफ, ये ओरिजिन, ये क्या अपना ओरिजिन, देखो ये होगी अपनी एक्स एक्सिस, ये क्या होगी अपनी एक्स एक्सिस, ये क्या होगी अपनी वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस वाई एक्सिस, और जो ऊपर जा रही है ये क्या होगी अपनी ओरिजिन से ना, क्या होगी अपनी जेड एक्सिस, कौन सी एक्सिस जेड एक्सिस। इसी को मैंने बाहर निकाला है, ठीक है ना। ये एक्सिस, ये देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसी एक्सिस को मैं क्या कर रहा हूँ बाहर निकाल रहा हूँ। और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये अपने वॉल है ना, ठीक है। इसके बारे में भी आएंगे अपन, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो मैं, अब व्हाइट बोर्ड रहता तो ज़्यादा दिखता, लेकिन आप अच्छे से इमेजिन करो ना। ये अपना पार्टिकल है, ठीक है। हाँ, ये कौन सी वेलोसिटी है, पहला पार्टिकल, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी v1 बराबर है, इसका ओरिजिन से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे बोला मैंने, ये vx होगा, यहाँ पे
वेलोसिटी x, ये होगी वेलोसिटी y, यहाँ पे होगी वेलोसिटी z। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, vx vy vz। वेलोसिटी है इसलिए स्मॉल v स्मॉल v स्मॉल v, ठीक है। और एक कौन सा पार्टिकल था, पहला, तो मैं क्या करूँगा, vx1 कॉमा vy1 कॉमा vz1। वन क्यों लिखा पता चला, है ना। अगर ये सेकंड पार्टिकल रहता तो v2 इज इक्वल टू vx2 vy2 vz2, ठीक है, ऐसे अपन चलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर फॉर फर्स्ट पार्टिकल पहले पार्टिकल के क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर v1 इज इक्वल टू, अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखा तो भी चलेगा। v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, vx1 i, पता चला ना, इसके तरफ i देते हैं, इसको j देते हैं, इसको k देते हैं, याद है ना, vxi प्लस vy1 स्मॉल vy1 j प्लस स्मॉल vz1 की, बराबर कि नहीं। अब आप खुद बताओ सेकंड पार्टिकल के लिए क्या होगा, ठीक है ना, आप खुद बताओ सेकंड पार्टिकल के लिए क्या होगा। सेकंड पार्टिकल के लिए फॉर सेकंड पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल। अब देखो ना, आपको तभी समझेगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना। देखो ध्यान से, फॉर सेकंड पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले पार्टिकल के लिए v1 था तो vx1 आया, vy1 j आया, vz1 क्या आया। सेकंड पार्टिकल के लिए क्या होगा बताओ, फॉर सेकंड पार्टिकल वेक्टर v वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू vx2i प्लस vy2 j प्लस vz3 की, बराबर। तो आप सिमिलरली लिख सकते हो थर्ड पार्टिकल के लिए, फोर्थ पार्टिकल के लिए, सिक्स पार्टिकल के लिए, बराबर। अरे लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, अब देखो ना, कंफ्यूज मत होना और आलस आ सकता है आपको लिखने के लिए। आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनो और कॉन्सेंट्रेशन से लिखो। तो सिमिलरली, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ क्या, सिमिलरली v3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, vx3i प्लस vy3j प्लस vz3 की, बराबर। तो ऐसे चलते रहेगा ना, ऐसे चलते रहेगा। तो लास्ट में जो vn वेक्टर रहेगा उसका क्या रहेगा, vxni प्लस vynj प्लस vzn के, ऐसा रहेगा। आप बोलोगे सर इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है, आपको स्टेप बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्टेप बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अपन सिर्फ पहले पार्टिकल के लिए बात करेंगे और पहले पार्टिकल के पहले कंपोनेंट के ही बारे में बात करेंगे। बाद में अपन जनरलाइज कर देंगे, क्या बोला मैंने, अपन पहले के ही बारे में बात करेंगे। इतना सब कुछ v2 v3 v4 सब v5 vn तक के निकालो, उसके बाद इतना सब कुछ करने वाले हैं कि अपन नहीं, लेकिन अपन दिखा देंगे कि अपने को पता है करके, ठीक है ना। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू vx1i vy1j vz1 के लिख लिया, है ना, vx1i vx1i vy1j vz1 के लिख लिया, v2 के लिए vx2i vy2j vz2 के लिख लिया, v3 के लिए vx3i vy3, ये देखो ये 2 है ना, अब इसको 3 मत करना ना, ये 2 है, ठीक है ना, ये क्या है 2, ठीक है। तो सिमिलरली अपन ऐसा कर लेंगे 3 तक के, ठीक है। अरे ठीक है कर लेंगे ना, हाँ इसके नीचे लिखना है आपको, क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं इसके बाजू में लिख के दे रहा हूँ, इसके बाजू में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन आपको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि सेम है करके, ठीक है। अब बताओ, आप खुद ही बताओ, ठीक है, आप खुद ही बताओ, अगर आपने पढ़ा होगा तो इन मैग्नीट्यूड होप आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है। अगर अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो पहले का मैग्नीट्यूड आप नीचे लिखते हैं ना, पहले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर v1 इज इक्वल टू, पता है ना क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इसका i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये क्या है इसका कोएफिशिएंट, देखो ध्यान से एरो की तरफ,
देखो इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर Vx1 स्क्वायर क्या है, Vx1 का स्क्वायर प्लस अब इसका स्क्वायर है ना, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो क्या होगा Vy1 का स्क्वायर प्लस V इसका स्क्वायर Vz1 का स्क्वायर। तो ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दो, अंडर रूट नहीं चाहिए अपने को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या होगा, वेक्टर V1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वेयरिंग करूंगा तो अंडर रूट कट जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस Vy1 का स्क्वायर प्लस Vz1 का स्क्वायर। ये डेरिवेशन बहुत बड़ा जाने वाला है, लेकिन आप आराम से ना, आराम से चिल होते हुए इसमें ये हो गया। अगर V1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, बस इतना यार, V1 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, आप खुद बताओ। तो V2 कैसे लिखूंगा बताओ जरा। तो सिमिलरली डायरेक्ट लिखना, सिमिलरली अपने को पहले का ही काम है, यहाँ पे लिखना सिमिलरली। तो बताओ V2 का वेक्टर दो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर x1 की जगह पे क्या होगा x2 प्लस y1 की जगह पे y2 का स्क्वायर प्लस z1 की जगह पे z2 का स्क्वायर। सिमिलरली 3 तक के लिखना, बाद में सिमिलरली करना। v3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा, v स्क्वायर x3 प्लस v स्क्वायर y3 प्लस v स्क्वायर z3 बराबर। और बाद में सिमिलरली vn क्या होगा, बाद में सिमिलरली है ना, ऐसा है, बाद में सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली कैसे दोगे, सिमिलरली के बाद डॉट 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 वी एन का वेक्टर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स एन प्लस वी स्क्वायर वाई एन प्लस वी स्क्वायर जेड एन। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में। यहाँ तक कि आपको मिलेगा 1.5 मार्क, कितना मार्क, 4 मार्क के लिए आता है। यहाँ तक कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 1.5 मार्क्स, थोड़ी बहुत थ्योरी बॉक्स के अंदर है ना। यहाँ तक कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक मार्क पकड़ लो, 1.5 मार्क नहीं, 1 मार्क है ना, बहुत बड़ा डेरिवेशन। ठीक है, फिर से आओ, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। देखो कैसे, कहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट किया ना, ये डेरिवेशन बहुत बड़ा जाने वाला है। ठीक है, आओ अच्छे से। अपने को प्रेशर निकालना है इस वॉल के ऊपर, क्या निकालना है, इस वॉल के ऊपर निकालेंगे, बाद में जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, एल क्या है साइड, एन क्या है, इसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एम क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एम क्या है, एम इज इक्वल टू एन एम टोटल मास है, वी क्या है वॉल्यूम है कितना एल क्यूब, ए क्या है एरिया। मैंने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। मैं सिर्फ पहले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ और बाकी पार्टिकल के लिए मैं ऐसे ही लिख लूंगा, जनरलाइज करूँगा। अपन पहले पार्टिकल की बात करेंगे, हम अपन सिर्फ पहले वालों के बारे में बात करेंगे, बाकी सब क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने सिर्फ पहले के बारे में बात करेंगे, बाकी सबके लिए अपन क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, सिर्फ पहली चीज, ध्यान से देखना। अब पहला पार्टिकल था, इसका मास m था, इसकी वेलोसिटी v1 थी, तो इसको मैं कंपोनेंट डिवाइड कर सकता हूँ कैसे, एक्स एक्सिस है तो vx, y एक्सिस है तो vy, z एक्सिस है तो vz। लेकिन ये पहला पार्टिकल था, इसलिए मैंने vx की जगह पे vx1 लिखा, vy की जगह पे vy1 लिखा, vz की जगह पे vz1 लिखा। ठीक है ना, एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखते हैं, आपको ये पता है, मैंने इसके बारे में बता दिया। तो मुझे इस वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू, पता है ना इसको, i j और k के फॉर्म में। नहीं पता तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, ऑफलाइन में भी मैं कुछ नहीं किया रहता है ना, ये तो आपको पता रहना चाहिए। तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू vx1 i, vy1 j, vz1 k। तो सिमिलरली v2 के लिए कैसे लिखेंगे, बस यहाँ पे 2 लिखना, हर जगह जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 आ जाएगा। v3 के लिए सिमिलरली जहाँ पे 3 है वहाँ पे, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो vn के लिए सिमिलरली आप ऐसा कर लोगे। तो अब मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, मैंने पहले ही आपको सिखा दिया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो इसके नीचे लिखना है ना, आपको इसके नीचे ही लिखना है इन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये वाला, इसके बाद ये स्टेप आएगी है ना, इसके बाद इधर मैं नीचे नहीं लिखता क्योंकि आपको दिखाने में प्रॉब्लम हो गई रही थी ना, इसलिए। इन मैग्नीट्यूड, इसका पहले का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड लेना मतलब मोड देना पड़ता है। इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx1 का i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट स्क्वायर, मतलब vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर। अंडर रूट में अच्छा नहीं लगता है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो वेक्टर v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट कट गया, स्क्वेयरिंग से अंडर रूट कट जाता है, आपको पता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो vx1 स्क्वायर, vy1 स्क्वायर, vz1 स्क्वायर। अगर v1 मिल गया तो v2 कैसे निकालना आपको पता है, ये सिमिलरली लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अपन ने क्या निकाला, vn निकाला। क्या निकाला, vn निकाला। अगर इन जनरल में बात करूँ, देखो ध्यान से, इन जनरल में अगर बात करूँ, इन जनरल अगर, अरे क्यों नहीं चल रहा, इन जनरल में अगर बात करूँ, ध्यान से सुनना, इन जनरल में अगर बात करूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पे n नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, सिर्फ v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो n नहीं आएगा, v
एक्स का स्क्वायर, अब वी ऐसा करना है ना वेलोसिटी, इसलिए वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। अभी इसको पहला इक्वेशन है जिसको काम का है, इसको जोड़ रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 इन जनरल। मतलब अगर मैं पूरे बॉक्स की बात करूँ तो पूरे बॉक्स में वेलोसिटी वी से जाएगा, तो वी एक्स का स्क्वायर, देखो एन गायब कर रहा हूँ ना मैं, एन गायब कर रहा हूँ, मतलब v1 v2 v3 सब आ गए। अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दूँ तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसमें 3 दूंगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे n दूंगा तो n। मतलब गैस के पास मेरे को कितने मॉलिक्यूल से पता है क्या नहीं, तो मैंने जनरल क्या करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। मैंने क्या बोला अभी ध्यान से सुनना, अपन सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक मतलब सिर्फ पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके पहले चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसके पहली चीज़ के बारे में। अपना बेसिक हो गया तो v1, देखो आओ सबसे पहले पहला वेक्टर कौन सा था अपना v1, तो अपन किसके बारे में बात करेंगे, vx1। मैंने तब भी बोला था vx1 के बारे में बात करेंगे, बाकी सब कुछ अपन जनरलाइज कर लेंगे। मतलब vx2 के लिए भी ऐसा रहेगा, y2 के लिए भी ऐसा रहेगा, अपन सब कुछ क्या कर लेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, सिर्फ vx1 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, vx1 के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन वही है जो पिछले बेसिक के 2 लेक्चर थे, वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, तो ही ये डेरिवेशन समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। अगर कोई बिना वो लेक्चर देख रहा है तो प्लीज़ मत देखो। ठीक है, आओ आगे। ये लेक्चर बड़ा होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी डेरिवेशन है, पेपर में आया है 4 मार्क के लिए। ठीक है, अभी मैंने कितने मार्क्स का बताया, अभी सिर्फ 1 मार्क का बताया, अभी 2 पेज हो भी गए हैं, बराबर 2 पेज लगभग हो, 1.5 पेज तो पक्का हुआ है। ठीक है, तब भी कितने मार्क्स मिलेंगे, 1। और इसमें अभी देखिए मैंने कुछ किया है क्या, नहीं। तो अपन अभी किसके बारे में, v1 के बारे में बात करेंगे। v1 में भी पहला कंपोनेंट कौन सा है, vx1 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, vx1। अब आओ जरा ध्यान से, अब अपन चालू करते हैं डेरिवेशन। ये बेसिक अपना लिख के हो गया, अपन चालू करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, बेसिक अपना हो गया, अपन चालू करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, आओ ध्यान से फिगर की तरफ आओ। आप सोच समझ के मस्त आराम से देखो, ठीक है ना, आराम से। ठीक है, इस फिगर को मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या, रहने दो, मैं बाद में घर में करके देखूंगा, सीख लूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब देखो अपनी डेरिवेशन, अपने माइंड में क्या चल रहा है, डेरिवेशन निकालना है मुझे। अपने माइंड में क्या चल रहा है, सुनो, अपने माइंड में चल रहा है कि मुझे डेरिवेशन निकालना है। डेरिवेशन किसका निकालना है, प्रेशर का निकालना है। किसका निकालना है, प्रेशर का निकालना है। प्रेशर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। मतलब नोट नंबर 1 क्या थी, सबसे पहले क्या निकालो भाई, मोमेंटम निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, मोमेंटम निकालो। क्या निकालो, मोमेंटम। पहला पार्टिकल, ये देखो ध्यान से ना, ये पहला पार्टिकल वेलोसिटी v1 से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, मैं नीचे फिगर बना ही लेता हूँ, ऊपर 10 बार आने से अच्छा है। ठीक है, टाइम जाएगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ऐसा काम करता हूँ। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन कंटिन्यू ही हो रहा है ना, डेरिवेशन कंटिन्यू में ही चल रहा है। ठीक है, फिगर को दोबारा बना लेता हूँ। अब रफ फिगर बनाता हूँ ना, रफ मतलब थोड़ा फास्ट। अरे यार नहीं बनी अच्छी, ठीक है चलने दो। ऐसा बना लो, या फिर सीधा एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये बॉक्स है। ठीक है, हाँ ये रूम है ना, जिस रूम में आप बैठे हो, समझ लो आप, ये वाला यही है। ये कौन सा पार्टिकल की बात करें, पहला पार्टिकल के बारे में बात करें। कौन से पार्टिकल के बारे में बात करें, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 में भी कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन, vx1 के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, vx1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपने को क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे, बाद में मोमेंटम मतलब सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, उसके बाद फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, है ना दोस्तों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, उसके बाद निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद निकालेंगे टाइम, उसके बाद फोर्स, उसके बाद प्रेशर। ठीक है, पता है आपको सीक्वेंस में जो बोल रहा हूँ, तभी समझेगा जब आप पिछला लेक्चर देखे होंगे और पिछला लेक्चर की अच्छे से रिवीजन की होंगी। मैं 10 बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते, क्या निकालते, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, आप जानते हो, देखो ना, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, आपको नोट्स मिल जाएगा। P इज इक्वल टू एम वी होता है। क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। इसके अंदर मास ऑफ पहले, अपन सिर्फ पहले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो पहला पार्टिकल है, अब हो गया ना, अब चालू करते हैं। ये जो पहला पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल जो है वो vx1 की स्पीड से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, है ना। पहला पार्टिकल है, ये जो पहला पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, लेकिन x एक्सिस के अराउंड इसकी वेलोसिटी vx1 होगी। अरे होगी ना vx1। तो फर्स्ट पार्टिकल ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी vx1, क्या लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्टिकल
सुनो हाँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे, इसके बाद लिखना ना, फर्स्ट पार्टिकल ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v1 vx1। पहला पार्टिकल कौन सी स्पीड से जा रहा है, vx1। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू एम वी होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, vx1। क्या है बात समझ में आई? इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखा, तो देयरफॉर आप लिखना, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इज, आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम लिखना ना पूरा, इनिशियल मोमेंटम इज पी आई इज इक्वल टू एम वी एक्स। क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू एम वी एक्स। अब सुनो ध्यान से, अगर ये इनिशियल मोमेंटम है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को टकराएगा, है ना। सपोज करो ये पहला पार्टिकल है, अब ध्यान से देखो, ये पहला पार्टिकल है, इधर इधर जा रहा 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 है। सपोज करो ये कहीं ना कहीं टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता है, अरे टकरा सकता है ना, तो टकराएगा तो ये ऐसा, ये पार्टिकल फिर से टकरा के इधर रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा ना, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मतलब टकराने के बाद वाला मोमेंटम क्या होगा, है ना, टकराने का बाद वाला मोमेंटम क्या होगा, जो ये प्लस में है इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम वी एक्स। क्या है बात समझ में, एक्स है तो x1, क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में। अब देखो इनिशियल मोमेंटम आप कैसा भी लो ना, पहला माइनस लिया तो दूसरा प्लस लेना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से, पहला इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी x1 मतलब पहले पार्टिकल के पहले कंपोनेंट के बारे में बात करें ना, पहले v1 के x कंपोनेंट के बारे में बात करें। इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी नहीं लेना है, v(x1) लेना है। ये p इज इक्वल टू एम v(x1) अपना इनिशियल मोमेंटम आया। ये मोमेंटम सपोज करो यहाँ पे जाके वॉल को टकराया, है ना, वॉल को टकराया और रिटर्न आया। जैसे वॉल को टकरा के ये मॉलिक्यूल रिटर्न आएगा तो इसका चेंज इन दूसरा फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, देखो पहले इधर जा रहा था, बाद में इधर आया तो नेगेटिव होगा ना। देखो ये पार्टिकल पहले इधर जा, गैस मॉलिक्यूल पहले इधर जा रहा था, फिर बाद में इसको टकरा के इधर आया, तो इसका मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, माइनस एम वी एक्स, ठीक है ना, माइनस एम वी एक्स वन। तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो देयरफॉर आप लिखना ना इसके नीचे, इसके नीचे लिखना ना, तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे ये क्या है अपना इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल चल नहीं रहा है यार ढंग से, ये क्या है अपना इनिशियल मोमेंटम, है ना, और ये क्या है अपना फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, आप लिखना ढंग से, आपको मिलेगा, आप नोट्स में मिलेगा, टेंशन मतलब। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखो ध्यान से, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू रखो, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी एक्स वन माइनस, देखो ये फाइनल मोमेंटम, देखो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू, देखो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, माइनस एम वी एक्स वन, ये माइनस है तो माइनस, और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, एम वी एक्स वन, क्या है एम वी एक्स वन। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस टू, दोनों सेम है तो अरे देखो ना एडिशन आती है ना, माइनस टू एम वी एक्स वन, ये है अपना चेंज इन मोमेंटम। क्या है अपना चेंज इन मोमेंटम, क्या है अपना चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ से चालू होता है मेन पोर्शन। अब ध्यान से सुनो, ये जो मोमेंटम है यहाँ पे अपना, अब पार्टिकल है यहाँ पे, सपोज करो हाँ इस एरो के ऊपर अपना पार्टिकल है, इसके पास चेंज इन मोमेंटम है ना, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, माइनस टू, क्या है माइनस टू एम वी एक्स वन। लेकिन अपने को मोमेंटम यहीं पे यहाँ पे निकालना है कि वॉल के ऊपर निकालना है ना। देखो अपना पार्टिकल मैंने क्या बोला था, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल निकालना है, कहाँ निकालना है, वॉल। सपोज करो कि चेंज इन मोमेंटम के साथ पहले इधर गया, बाद में इधर आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो एक ये वाला एक ना एक बार वॉल के ऊपर टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा। तो अगर अब न्यूटन्स लॉ पता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये मोमेंटम कितना है, माइनस टू एम वी एक्स वन। जब वॉल पे टकराएगा तो वॉल के ऊपर कौन सा मोमेंटम लगेगा, प्लस टू एम वी एक्स वन लगेगा, अरे लगेगा ना। देखो ध्यान से इमेजिन करो ना, मैं अगर एक ये सपोज ये वाला बॉल है, इस बॉल को टू वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ये माइनस टू वेलोसिटी से मेरे तरफ पीछे फेंकेगा। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना,
अब ये बॉल है, इस बॉल का मोमेंटम सपोज +2 है, क्या है +2, मैंने जैसे बॉल के ऊपर फेंका तो बॉल क्या लगाएगी -2, इसका मोमेंटम कितना है +2 है, तो बॉल कितना लगाएगी -2, तभी तो रिटर्न आएगा, बराबर है। तो अगर मैंने इसका ही मोमेंट अगर सपोज करो -2 है और मैंने इसको बॉल के ऊपर फेंका तो ये क्या देगा +2 देगा, क्या देगा +2 देगा, बराबर ना, बराबर कि नहीं। तो आप सिमिलरली अगर इसका मोमेंटम क्या है माइनस में है, इसका मोमेंटम क्या है -2 mvx1 है, क्या है -2 mvx1 है, तो आफ्टर कोलिजन ऑन वॉल तो क्या होगा आफ्टर कोलिजन ऑन वॉल मतलब वॉल के ऊपर टकराने के बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ जरा फाइनल वाला, क्योंकि अपने को वॉल के ऊपर निकालना है, तो क्या होगा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि माइनस में है तो क्या होगा प्लस में, +2 mvx1 इक्वेशन नंबर 1। अभी आया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, अपने को अपना पहला इक्वेशन मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। देखो ध्यान से दिमाग में जोड़ दो, पहले अपने को क्या निकालना है मोमेंटम p = mv दिखाया, इनिशियल मोमेंटम क्या था, अब ध्यान में रखनी है इनिशियल p = mv, अब mv तो अब mvx1 लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, किसी ने कहीं नहीं टकराया रिटर्न आएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया -mvx1, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम -mvx1 इनिशियल मोमेंटम mvx1, इसकी अगर एडिशन कर लिया तो क्या होगा -2 mvx1, लेकिन एक मोमेंटम था मॉलिक्यूल का, लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर अगर सपोज करो ये प्लस रहता तो वॉल का क्या रहता माइनस रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसका मोमेंटम कितना था -2 mvx1, तो जैसे वॉल के ऊपर टकराएगा, क्योंकि अपने को वॉल का प्रेशर निकालना है ना, और कौन सी वॉल ले रहे हैं अपन एक साइडेड वॉल, ठीक है ना, बाद में अपन जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। जिसका मोमेंटम क्या होगा -2 mvx1, तो इसका क्या होगा वॉल के ऊपर टकराने के बाद +2 mvx1, यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन नंबर 1 +2 mvx1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो अपना मोमेंटम निकल गया, तो मोमेंटम निकाला, पहली नोट हो गई मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, निकाल लिया। तो दूसरी नोट क्या है भाई, टाइम निकालो, क्या निकालो टाइम, तो नाउ हाँ नोट नाउ देखो ध्यान से, नोट नंबर 2 क्या बोलता है टाइम निकालो, क्या निकालो टाइम निकालो। अब देखो ध्यान से टाइम मतलब चेंज इन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v बराबर, बट यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है ध्यान से सुनना, यहाँ पे वेलोसिटी ये वाली है ना vx1, तो अपन vx1 लिखेंगे, तो देयरफॉर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ना, देयरफॉर चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या है vx1। अब डिस्टेंस के बारे में देखो ध्यान से, अब डिस्टेंस की तरफ देखना, हाँ डिस्टेंस की तरफ देखना। अब डिस्टेंस कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये अपनी वॉल है, हाँ डिस्टेंस देखो, इसकी लेंथ कितनी है ना, ये दीवार ये जो रूम है इसकी लेंथ कितनी थी L थी, कितनी थी कैपिटल L, रेखा ना आप ऊपर नहीं जाता ना मैं इतने, क्योंकि ऊपर एक फिगर है L थी। अब आप इसका डिस्टेंस बताओ, है ना, इसने डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला ना मैंने, डिस्टेंस बोला है। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, देखो एरो की तरफ नहीं, यहाँ पे है, सब कहीं पे भी है, ये यहाँ पे जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे है, पकड़ लो ज़्यादा अच्छा जैसे समझो, सपोज मॉलिक्यूल से यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसको टकरा के वापस आएगा, है ना, ऐसे चलेगा। तो मैक्सिमम मतलब इसका डिफरेंस कितना हो सकता है, यहाँ से देखो ध्यान से ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो L है ना, यहाँ से यहाँ तक L होगा, और यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा तो कितना होगा 2L। तो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो है एक मोमेंटम में कितना ट्रेवल कर सकता है 2L, कितना 2L, क्यों 2L, यहाँ से यहाँ तक L और टकरा के वापस आने में 2L। क्या बात समझ में, मतलब अपना जो डिस्टेंस है वो कितना है 2L। कैसे 2L, एक बार फिर से देख लो 2L क्यों है। देखो ये रूम है, अगर जिसको नहीं समझा होगा, ये अपना रूम है, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स आप हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से पकड़ो, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो यहाँ पे रिपीट कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसकी लेंथ L है। तो देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये वाला मॉलिक्यूल कहा गया, मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ ना, ये है ही नहीं ना यहाँ पे, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक की ट्रैवल किया,
तो कितना डिफरेंस किया L, कितना किया L, फिर इसको टकरा के वापस से मोमेंटम चाहिए ना अपने को, वापस आया तो फिर से L डिफरेंस स्टार्ट किया, जाते वक्त L आते वक्त L, तो पूरा मिला के कितना डिफरेंस हुआ इसका, पूरा मिला के डिफरेंस कितना हुआ 12 हुआ ना, अरे 12 हुआ कि नहीं हुआ, जाते वक्त L देखो यहाँ से यहाँ तक L टकराने के बाद रिटर्न भी आएगा, मैंने नीचे क्यों बनाया कि तो दिखना चाहिए करके, तो पूरा डिफरेंस कितना हुआ इसका 12, तो पूरा डिफरेंस कितना है 12, ठीक है ना, पूरा डिफरेंस कितना है 12, आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना तो क्या होगा, तो डिफरेंस कितना है 2L और वेलोसिटी Vx1, तो देयरफॉर नीचे लिखता ना आप लोग, डेल्टा T इज इक्वल टू 2L बाय Vx1, इक्वेशन नंबर 2। अपने को अपने दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है, अपने को क्या मिल गए 2 इक्वेशन। अब बताओ पहला इक्वेशन क्या है चेंज इन मोमेंटम, दूसरा इक्वेशन क्या है टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, तो अब क्या मिलेगा अपने को फोर्स मिलेगा। फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अरे हो गया ना अपना, अब तो झंझट ही नहीं है, अपने को क्या मिलेगा फोर्स, क्या मिलेगा फोर्स, बट देयरफॉर लिख रहा हूँ ना शॉर्टकट मारो, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ dp बाय dt, सॉरी डेल्टा कर दो ना, dp बाय डेल्टा t होगा ना, तो देयरफॉर लिखो देयरफॉर आप नीचे लिखना, देयरफॉर फोर्स को मैं अभी अब डायरेक्ट बोल दूं फोर्स, देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा P के जगह पे इक्वेशन नंबर 1 देखो, डेल्टा P ये है अपना चेंज इन मोमेंटम, कितना है 2mvx1 अपॉन, और डेल्टा टी कितना है देखो ध्यान से, डेल्टा टी कितना है 2L अपॉन क्या है डेल्टा टी 2L अपॉन Vx1 बराबर है, अरे है ना, तो इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है हो गया ना। रीजन क्या होगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन रीजन लिख लेना बाय 1 एंड 2, चलो सॉल्व करो इसको, तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 2 गेट कैंसर, तो क्या होगा mvx1, ये नीचे Vx1 ऊपर जाएगा, देखो ना ध्यान से एरो की तरफ देखो, ये जो Vx1 ऊपर जाएगा तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है L, ठीक है ना, तो क्या होगा mvx1 स्क्वायर बाय L, ये आया अपना फोर्स, क्या आया अपना फोर्स। लेकिन ये फोर्स से काम चलेगा क्या, नहीं, अपन किसके बारे में देखो ध्यान से, या अपना फोर्स आप नीचे लिखना है, आपको कहाँ लिखना है नीचे आओ, यह अपना फोर्स, तो देयरफॉर अब चालू होता है मेन कंसेप्ट, मैं तो यहाँ तक की पढ़ाने वाला था, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी मैं 2 लेक्चर बनाने के झंझट में पढ़ता हूँ क्या, नहीं लैपटॉप में चार्जिंग भी अच्छी खासी है, कितनी परसेंट है 66% है, तो लेक्चर अपना आप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अपना फोर्स आया, लेकिन फोर्स जो आया है सिर्फ Vx1 के बारे में आया, किसके बारे में Vx1, अपन पहले कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पहले कंपोनेंट के बारे में आया, तो मैं V1 V2 V3 V4 सबके पहले कंपोनेंट के बारे में बात कर लूँ। V1 का पहला कंपोनेंट देखो आप, V1 का पहला कंपोनेंट क्या था, आओ करना ही पड़ रहा है, V1 का पहला कंपोनेंट कहाँ गया, V1 का पहला कंपोनेंट आओ ऊपर आओ, या फिर आप अपने पेज के ऊपर देख सकते हो, V1 का पहला कंपोनेंट, हाँ यहाँ पे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। V1 का पहला कंपोनेंट Vx1, V2 का कंपोनेंट Vx2, V3 का कंपोनेंट Vx3, तो Vn का कंपोनेंट Vxn। अगर मैं पहले कंपोनेंट ये मिल गया तो मैं दूसरे का भी निकालूंगा तो ये मिल जाएगा, तीसरे का निकालूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको लेके अगर किया रहता तो आंसर क्या मिल रहता याद करो, जहाँ पे x1 है वहाँ पे x2, जहाँ पे x1 है वहाँ पे x3, जहाँ पे x1 है वहाँ पे x1 है वहाँ पे x3 मिला रहता, ठीक है ना। मैं सबके किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सबके पहले कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1 ये था ना अपना, सॉरी इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ ए, ठीक है। आओ इसमें यही झंझट है कि व्हाइट बोर्ड पे कैसे पूरा लिखा हुआ रहता है, आप थोड़ा इमेजिन कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। तो देयरफॉर सिर्फ x1 के बारे में हुआ,
तो अब अपन जनरलाइज कर लेते हैं। तो अपना जो नेट फोर्स रहेगा क्या, एफ नेट, मतलब टोटल फोर्स क्या रहेगा, सबका पहला कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, आप झंझट मत करना, सबके पहले कंपोनेंट के बारे में। हाँ, इसके बाद ये बहुत आईएमपी स्टेप है, ये स्टेप भूलना नहीं है आपको। आईएमपी स्टेप है ना, मोमेंटम कैसे निकाला आपको पता है, ठीक है, ये आईएमपी स्टेप। अब नेट फोर्स निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं, नेट फोर्स देखो कैसे निकालता हूँ। एम को एम ही रखता हूँ, एल को एल ही रखता हूँ। अब देखो ध्यान से, पहला कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट वी एक्स वन का स्क्वायर, मैं सिर्फ एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वाई के और जेड के बारे में नहीं, ठीक है, वी एक्स वन स्क्वायर। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस ऐसे चलते रहेगा। और लास्ट क्या होगा, सबका पहला कंपोनेंट ना, सबका पहला कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, मतलब सबका नेट मिल जाएगा, तो क्या होगा लास्ट, वी एक्स एन का स्क्वायर। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, पक्का। अपने पास अब देखो ध्यान से, या अब मैंने आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों पढ़ाई थी, इसका रीज़न आपको अभी मिलेगा, ठीक है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिवाइज कर लो पूरा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी भी आपने अगर पहले 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले 2 लेक्चर देख लो, उसको एक कॉपी में 2 बार लिख लो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखो, ठीक है। अभी भी तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एफ नेट कैसे लिखा, पता चला एम बाई एल लिखा, तो मैंने सिर्फ वी एक्स वन के बारे में बात किया था, है ना। अपने पास कितने सारे कंपोनेंट है, वी एक्स टू है, वी एक्स थ्री है, वी एक्स फोर है, वी एक्स एन है, बराबर। और अपने पास कितने पार्टिकल्स है, एन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देयरफॉर अब ये कौन से मॉलिक्यूल के लिए था, फॉर फर्स्ट पार्टिकल था, अपने पास यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आ गए, एन पार्टिकल्स, तो मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय एन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एन। तो क्यों कर रहा हूँ अब जानोगे अब, तो देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू एम बाय एल, ध्यान से देखना, वी, ध्यान से देखना, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अगर मैं डिवाइड बाय एन करूँ तो मल्टीप्लाई भी क्या करना पड़ेगा, एन करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, हाँ। तो देखो ध्यान से, अब मैं आपको सवाल, ये वाली क्वांटिटी अब लिखना है इतना, अब मैं कीचड़ मगर कर रहा हूँ, ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, खुद को पूछो, क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अरे क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है कि नहीं है, अपनी पढ़ी थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बराबर है ना, मीन वेलोसिटी। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है कि नहीं है, देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था इसका यूज़ करेंगे। ये कौन सी वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको तभी समझेगा जब आप क्या देखोगे, प्रीवियस लेक्चर। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या करना, रीजन क्या लिखोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एन, बराबर। तो क्या होगा, अपना नेट फोर्स आएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम बाय एल। ये अपने क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या लिखते हैं, मीन स्क्वायर, एक्स सब कुछ एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक्स, क्या लिख रहा हूँ, एक्स। और ये जो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये एन बचा, इस एन को मैं लिख रहा हूँ आगे। देखो ये जो एन बचा है ना अपना, ये वाला एन जो बचा है, इस एन को क्या लिख रहा हूँ मैं आगे। तो क्या गया, एफ नेट इज इक्वल टू एम बाय एल एन वी एक्स का स्क्वायर। क्या है बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, अरे क्या है बात समझ में आई क्या। तो अपने को क्या मिल गया, नेट फोर्स मिल गया। कि क्या है नेट फोर्स, मतलब ये फोर्स एक्स कंपोनेंट का मिला, सिर्फ किसके कंपोनेंट का मिला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट का ही निकाल रहा हूँ। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, वाई जेड के लिए जनरलाइज करके ऐड करके निकाल लूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है। तो नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स आया एम एन वी एक्स स्क्वायर बाय एल, ये अपना नेट फोर्स आया, ठीक है। अगर मैंने वाई वन लिया रहता तो यहाँ पे क्या रहता, वाई वन वाई टू वाई एन आया रहता, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ रहता, वी बार मतलब वी वाई का स्क्वायर ऐसा आया रहता, ठीक है। अभी अपना नेट आया, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 3। चलो 3 तक तो हो गया, और डेरिवेशन इतना नहीं, अभी तो और बाकी है, ठीक है ना, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। आप इसको लिखना 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। आओ वाइट बोर्ड चाहिए था, इस डेरिवेशन के लिए वाइट बोर्ड चाहिए रहता है, ठीक है। अभी अपना वी नेट आया, क्या आया, वी नेट, फोर्स नेट फोर्स आया। तो अब फोर्स निकल गया, अब क्या निकालते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स नेट
फोर्स नेट फोर्स अपॉन एरिया होगा ना। तो देयरफॉर देखो ध्यान से, नेट फोर्स क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में देखो फोर्स क्या है, ये है ना फोर्स, क्या है फोर्स, फोर्स है एम एन बाय एल इंटू वी एक्स का स्क्वायर, ये है अपॉन एरिया, एरिया क्या था इसका, देखो आप ऊपर जाके देख लो, एरिया क्या था एल स्क्वायर, एरिया क्या था एल स्क्वायर, आप देख लेना ऊपर जाके। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये एल और ये एल मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये वाला एल और ये वाला एल मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसका प्रेशर क्या आएगा, एम एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, क्या आएगा एल क्यूब, क्या आएगा एल क्यूब, ये क्या है अपना प्रेशर। तो देयरफॉर मैं प्रेशर को अच्छे से लिखता हूँ, देयरफॉर मैं प्रेशर को अच्छे से लिखता हूँ, तो क्या होगा, देयरफॉर होने का ही है, प्रेशर इज इक्वल टू एम एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, इक्वेशन नंबर 5। हाँ, इक्वेशन नंबर 5। चलो आप यहाँ तक कि आपको मिलेंगे 3 मार्क, कितने मार्क, 3 मार्क। अब आते हैं आगे, तो कैसे कैसे कर रहे हैं अपन, ध्यान में है तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले अपना टारगेट क्या था, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, सुनो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, जनरलाइज कर दिया वेलोसिटी को, उसके बाद अपन ने मोमेंटम निकाला P इज इक्वल टू एम वी, लेकिन Vx1 के बारे में बात कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स वन, है ना, सॉरी हाँ, इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स वन, जैसे टकराने के बाद माइनस हो जाएगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम वी x2, चेंज इन मोमेंटम निकाला तो 2mv x1 होगा, माइनस 2mv x1 होगा, लेकिन वॉल के ऊपर टकराने के बाद जो मोमेंटम मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस 2mvx, ठीक है x1। उसके बाद अपने जनरलाइज किया, मोमेंटम मिला तो टाइम निकाल लिया, टाइम निकाला तो फोर्स निकाल लिया, फोर्स निकाला तो मैंने ऊपर एन नीचे एन से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लिया, जैसे नेट फोर्स निकाल लिया, जैसे नेट फोर्स निकाला तो मैंने प्रेशर निकाला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ तक अपना आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ तक अपना आंसर आ गया। अब आगे करना क्या, Vx, हाँ आगे करना क्या, तो सेंस सुनना, हाँ, इक्वेशन ए क्या था, ध्यान से सुनना, v स्क्वायर इज इक्वल टू, याद करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स, इक्वेशन ए देख लेना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्या तीनों की मतलब क्या सब सारे के सारे बॉल सेम है, अगर सारे के सारे बॉल सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड, मतलब एक सबके बारे में एक के बारे में निकाल लो, बात खत्म, बात समझ में, हाँ, सबको इक्वल कर दो तो क्या होगा जरा बताओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो वी एक्स के जगह में वी एक्स ही रख रहा हूँ, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, इस वी वाई के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वी वाई के जगह पे भी वी एक्स लिख रहा हूँ, और वी जेड के जगह पे भी क्या लिख रहा हूँ, वी एक्स लिख रहा हूँ, तो क्या होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, एक वी एक्स स्क्वायर, दो वी एक्स स्क्वायर, 3v एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 3v एक्स स्क्वायर बराबर है 3, वेक्टर फॉर्म में है 3v एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3v एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा v एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्या है वेक्टर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, पुट इन 5, पुट इन इक्वेशन 5, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, 5 इक्वेशन क्या है देखो जरा, वी एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, वी एक्स स्क्वायर के जगह पे वी स्क्वायर बाय 3 पुट करेंगे। तो जैसे मैं इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज प्रेशर इज इक्वल टू एम एन, देखो ना वी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, वी स्क्वायर बाय 3 अपॉन एल क्यूब, तो देयरफॉर
देयरफॉर फाइनल प्रेशर जिसमें XYZ कुछ नहीं है, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू mNV² बाय ये जो 3 है उसको मैं नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा 3L3। यह अपना डेरिवेशन, यह आया अपना डेरिवेशन। प्रेशर इज इक्वल टू, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस, है ना, आप लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस, लेकिन मैं और सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या आया, प्रेशर इज इक्वल टू NMV² बाय 1/3 NMV² बाय L3, ठीक है। इतने से होगा क्या, इतना लिखा तो भी आपको 6 में से 6 मार्क्स, 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं और कर रहा हूँ ना आगे, तो देखो ध्यान से, बट अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या था, L3 था ना, तो मैं L3 पे जगह भी लिख सकता हूँ, एंड कैपिटल M मतलब टोटल मास कितना था, M इंटू N, अरे था कि नहीं था ना, तो पुट इन, इसको 6 बोल रहा हूँ, पुट इन 6 कहाँ पुट करना है, 6 में, तो 6 में पुट करने के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, P इज इक्वल टू इक्वेशन 6 इम्प्लाइज 6 है, क्या होगा देखो ध्यान से, वॉल्यूम L3 पे जगह पे वॉल्यूम रखेंगे, मतलब यहाँ पे L3 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा वॉल्यूम, और NM के जगह पे क्या लिखूंगा टोटल मास, क्या लिखूंगा टोटल मास, तो क्या होगा NM की जगह पे क्या लिखूंगा टोटल मास, और L3 पे जगह पे क्या लिखूंगा वॉल्यूम, तो ये क्या होगा MV² बाय 3V। क्या बात समझ में, हाँ समझ में है ना। बट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं इस मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर फाइनल आएगा, से आएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, ये इसके जगह पे आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे आएगा रो V², समझ में आया, रो V²। अब देखो ध्यान से, अब हो गया रो V², ये है अपना डेरिवेशन, इसको 6 बोल, ये 6 था तो इक्वेशन रहेगा 7, इक्वेशन क्या रहेगा 7, ठीक है। दोनों में से कुछ भी प्रूफ करो, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो इक्वेशन 6 एंड 7, तो देयरफॉर इक्वेशन 6 and 7 are the derivation for pressure of an 6 and 7 represents derivation for pressure exerted by ideal gas on wall of कंटेनर। क्या है बात समझ में, ये है डेरिवेशन, मेरे को खुद बहुत बोर मार रहा है, ठीक है, ये है डेरिवेशन, ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। इफ डेरिवेशन को 3 बार लिखना है, कितने बार लिखना है, इफ डेरिवेशन को 3 बार। इफ डेरिवेशन की लॉजिक क्या है सुनो, इतना बड़ा डेरिवेशन ऐसे ध्यान में रहने वाला है क्या नहीं, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को मैं एक बार समराइज करके देता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, इस डेरिवेशन को कैसे कैसे गया हूँ मैं, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन आप अच्छे से लिख लेना, उसके बाद लेक्चर को और एक बार देख लेना, ठीक है। पूरा इसको पूरा सुनना, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना इसको पूरा सुनना। इतना बड़ा डेरिवेशन है, देखो अच्छी बात है कि मैं अभी तक भूला नहीं। हाँ ठीक है, हाँ देखो यहाँ से भी चालू होने का है। हाँ देखो ये अपना डेरिवेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 NMV² बाई V, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू 1/3
रो वी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले एल इसकी साइड है, इसके अंदर अपन ने एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल एम है, तो टोटल मास क्या होगा एन एम होगा, वॉल्यूम क्या होगा एल क्यूब, एरिया क्या होगा एल स्क्वायर, और वी क्या है वेलोसिटी। अपन इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, वेक्टर वी बोलो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए Vx1 Vy1 Vz1 Ig के लिख लेना। सेकंड मॉलिक्यूल है Vx2 Y2 Z2। थर्ड मॉलिक्यूल के लिए X3 Y3 Z3। एन मॉलिक्यूल के लिए Xn Yn Zn। ठीक है, तो एन अगर मैं इसका मैन रूट निकालूँ तो मैन रूट निकालना आपको मैंने सिखाया था उसी वक्त, है ना, उस दिन परसों के लेक्चर में। मैन रूट निकालेंगे अंडर रूट ऑफ Vx1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर। एडिशन आप, मैं एडिशन नहीं बोल रहा हूँ ना, तो जैसे मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या होगा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू Vx1 स्क्वायर V1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर। तो Vx2 की जगह पे ऐसा आएगा, Vn के लिए आप ऐसा करोगे। ठीक है, तो अगर आप जनरलाइज करोगे तो ये इसका अपन यूज़ करने वाले हैं ना, वी स्क्वायर इक्वल टू Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ना, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा जनरली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो अपने को सबसे पहले माइंड में से जो प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, उसके बाद फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। देखो ना, नोट याद करो, नोट पता है ना आपको, नोट पता है ना, क्या है नोट। सबसे पहले निकालो इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद निकालो फाइनल मोमेंटम, उसके बाद निकालो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद टाइम, ये सब निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, हमने आपको क्या बोला था, सिर्फ पहले चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले चीज़ के बारे में मतलब V1 के Vx1 के बारे में, हर चीज़ के पहले इसके बारे में बात करेंगे। बाकी सबके लिए क्या कर लेंगे अपन, जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, जनरलाइज कर लेंगे। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसको आप 2 बार देखना वीडियो को लिखने के बाद, और एक बार देखना, अब एक बार रफ में करके देखना, आज के आज कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पेपर में दूंगा। तो इनिशियल मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, है ना, mvx1। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखा, माइनस mvx2 कैसे लिखा मैंने, ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को टकराएगा तो रिटर्न तो आएगा ही। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो अगर mvx1 से जा रहा है, कब तक कि उसको अपने को वो mvx1 देखो यार सब, ये mvx1 की तरफ चलते ही जाएगा। कब तक के जाएगा, जब किसी न किसी मॉलिक्यूल से या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर से नहीं टकराएगा, तब तक के mvx1 से ही जाएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस mvx1। ठीक है, प्लस का क्या होगा माइनस। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की वैल्यू, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है माइनस mvx1, और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या है माइनस mvx1। तो इसको एडिशन करूंगा तो क्या होगा माइनस 2mvx1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे ही ये वॉल के ऊपर टकराएगा आफ्टर कोलिजन ऑन वॉल, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इज, अब मैं वॉल का ही क्यों निकाल रहा हूँ, देखो ये मॉलिक्यूल से माइनस 2mvx1 से जा रहा है। तो ऐसा लूंगा कि अपने को प्रेशर कहाँ पे निकालना है, वॉल के ऊपर। एक वॉल के ऊपर निकाला तो मैं सारे वॉल को इक्वल बोल दूंगा, मतलब Vx Vy Vz को इक्वल बोल दूंगा, उसको भी बोल दूंगा, है ना, समझ में आया ना। तो अपन करेंगे, तो जैसे ये वॉल के ऊपर टकराएगा तो दीवार के ऊपर अगर मैं 2 के स्पीड से फेंकूंगा तो माइनस 2 के स्पीड से मेरे को भेजेगा, बराबर ना। तो माइनस 2mvx1 से भेजूंगा तो किससे भेजेगा, प्लस से। तो इसका चेंज इन मोमेंटम तो बोल क्या होगा, प्लस 2mvx1, इक्वेशन नंबर 1। जैसे अपने को चेंज इन मोमेंटम मिला तो उसके अपने दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, अपने को क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो Vx1 ही होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस होगा यहाँ से जाने के लिए L, वापस आने के लिए L, तो 2L होगा, डिस्टेंस होगा 2L। तो 2L, तो मैंने टाइम निकाल लिया 2L अपॉन Vx1। तो फोर्स जानते हो आप, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखने के बाद अपने को ये इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन, अब डालेगा ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन अपने को सिर्फ x1 के लिए था, अपना सिर्फ एक फोर्स था, तो नेट फोर्स निकालना है मुझे। तो V1 V2 V3 V4 इतना सारा था। तो अगर मैं पहले के बारे में बात करूँ तो Vx1, तो उसका क्या होगा Vx2, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल का लिखा तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय n एंड डिवाइड बाय n। जैसे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करता हूँ तो अपने को क्लिक होना चाहिए, सर ने अपने को RMS वेलोसिटी या फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ाई है। तो ये क्या अपना v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर है ना, तो किसका है, x दिख रहा है, तो ये x का है। ठीक है, जैसे ही निकाल ले इसको इक्वेशन दे देना, तो अपने को नेट फोर्स मिल गया। तो नेट फोर्स निकालने के बाद अब क्या निकाल सकते हो, नेट प्रेशर निकाल सकते हो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। नेट फोर्स क्या है, ये एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। तो सारे वैल्यूज रखने के बाद अपने को ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। लेकिन अपने को सिर्फ x के बारे में निकालना है, क्या सिर्फ अपने x के बारे में निकाला, लेकिन अपने को सारे के सारे वॉल के बारे में चाहिए। तो इक्वेशन नंबर A अपन ने जनरल करके रखा है, तो अपन सारे के सारे जनरल को सेम बोल रहे हैं, Vx1 Vx, ये भी Vx और ये भी Vx। तो मैंने Vx Vy Vz सेम ही है, तो मैंने Vx रख दिया। तो मुझे मिला, इसको सोल्व करने के बाद Vx²/3, और इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में। तो अपने को अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, इतना आंसर मिल गया। लेकिन इतना आंसर मिलने के बाद हुआ क्या, हाँ हुआ, इतना आंसर लिखने के बाद आप बोल सकते हो हाँ सर हो गया। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, NM इज इक्वल टू क्या होता है, लेकिन अपने को पता है N इंटू एम इज इक्वल टू मास होता है, कैपिटल मास, और L³ इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम। तो मैंने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो इस पुट करने के बाद अपने को मिला प्रेशर इज इक्वल टू mv² बाय
3v, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ρv स्क्वायर। ये है बड़ा डेरिवेशन, ये आता है 4 मार्क के लिए। ठीक है, इसकी समराइज देखो आपको कैसे कैसे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप देख ही लो। शॉर्टकट, ये क्या है अपना शॉर्टकट आंसर, कैसा आंसर, शॉर्टकट, शॉर्टकट। अब इसको मैं शॉर्टकट कैसे मारता हूँ, फिगर आप बना लेना। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम m v x1 बराबर, उसके बाद फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद, हाँ देखो ना मैं कैसे हो रहा, टकराने के बाद माइनस m v x2 बराबर, चेंज इन मोमेंटम ध्यान में रखना ना, ये स्टेप्स जो मैं भी कर रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वैल्यूज रखने के बाद चेंज इन मोमेंटम क्या आया, क्या होगा, माइनस एम वी x1, ये x1 x2 नहीं है ना, एम वी x1 माइनस एम, चल नहीं रहा है, माइनस एम वी x1। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपना आया, ऐसे ही प्रैक्टिस करना ना आप रफ में, चेंज इन मोमेंटम माइनस 2m v x1, ये माइनस 2m v x1 आया। लेकिन भाई आप खुद सोचो शॉर्टकट में ही, लेकिन अपने को कहाँ निकालना है, वॉल के ऊपर, जैसे ये वाला पार्टिकल वॉल के ऊपर टकराएगा तो अपना चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, अपना ओरिजिनल वाला चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, प्लस 2m v x1, तो अपना चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, प्लस 2m v x1। ठीक है, इसको बॉक्स कर देना, इक्वेशन नंबर 1। जैसे मोमेंटम निकला वैसे अपने को क्या निकला, देखो डेरिवेशन को मैं शॉर्टकट में करके दे रहा हूँ ना, जैसे डेरिवेशन निकला, चेंज इन मोमेंटम निकला, तो वैसे अपने को क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है यहाँ पे, v(x1), तो डिस्टेंस कितना है, ये देखो एरो की तरफ, यहाँ से यहाँ तक जाएगा वापस आएगा, तो 2l, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2l बाय v(x1), तो देयरफॉर टाइम भी मिल गया अपने को। ठीक है ना, टाइम भी मिल गया, चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, तो उसके बाद क्या निकलेंगे, फोर्स। फोर्स क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जैसे फोर्स क्या है, 2m v x1, और ये क्या है, 2l बाय v x1, 2 कैंसर, ये v x1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू m v x1 का स्क्वायर अपॉन l। लेकिन अपने को इसके बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं, अपने को क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। देखो ना ऐसे ही, बस ऐसे याद करना, अपने को ये फोर्स चाहिए कि नहीं, नेट फोर्स चाहिए, तो F नेट जैसे लिखूंगा मैं, तो वैसे क्या होगा, m v x1 का स्क्वायर प्लस v x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस v xn का स्क्वायर। लेकिन मुझे को पता जैसे ही n आया तो डिवाइड बाय n, मल्टीप्लाई बाय n, तो ये अपनी क्या होगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखो ध्यान से आप ऐसे याद रखना ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, f नेट इज इक्वल टू m, वो n को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये जो ये n है इसको पहले लिख लेता हूँ, और डिवाइड बाय l भी था ना, मैं यहाँ पे l लिखना भूल गया, लिख लेता हूँ m बाय l, तो nm बाय l इंटू वी एक्स का स्क्वायर, है ना, ये अपनी मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी बराबर। जैसे मैंने एफ नेट निकला तो वैसे क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एरिया। एफ नेट क्या आया, देखो जरा, एम एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर आएगा एम एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। लेकिन ये वी एक्स के फॉर्म में चाहिए क्या, नहीं, तो अपने पास इक्वेशन ए था, है ना, इक्वेशन ए था। इक्वेशन ए क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर
प्लस वी जेड का स्क्वायर, सबकी जगह वी एक्स रख दो तो क्या होगा वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वी एक्स यहाँ पे वी एक्स यहाँ पे वी एक्स रखूँगा, क्यों सब क्यूब अपना सेम है, तो क्या आएगा 3vx का स्क्वायर। तो देयरफॉर वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर बाय 3। तो जैसे मैं वैल्यू वी स्क्वायर बाय 3 ये वाली वैल्यू की जगह पे रखूँगा तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, पुट करने के बाद 1/3 पुट करने के बाद एम एन वी स्क्वायर बाय एल क्यूब, हो गया अपना डेरिवेशन। ठीक है, बस इतना ही था, हो गया अपना डेरिवेशन। फिर बाद में अपने दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए, ये एक फॉर्म हुआ, क्या होगा एन की जगह पे कैपिटल एम और एल क्यूब की जगह पे कैपिटल वी, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर बाय वी। ठीक है ना, ये वॉल्यूम। तो लेकिन एम बाय वी क्या होता है डेंसिटी, तो फाइनल आंसर आएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी ना अपनी। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ, तो ये अपना है फाइनल आंसर। बस इतना ही, इसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा, लास्ट एक लेक्चर है फिर 2 लेक्चर, ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर लेक्चर नंबर 6 था, लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे वाइंड अप है। इसको आप अच्छे से देखो, बहुत बड़ा लेक्चर बना। एक्चुअली मैं 2 स्टेप में करने वाला था लेकिन कल का क्लास नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको सिंगल स्टेप में किया। चलो वाइंड अप 2 बार देखना ना इसको।